हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को हमने हल करवा दिया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अच्छे से आपको पूरा विस्तार से समझाऊँगा। आपको क्या करना है, नोट करना है। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, शून्य ज्ञात कीजिए। तथा और क्या है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि इसका क्या करना है, सत्यता, यानी कि सत्य करना कि ये सवाल या ये मान आया आपका सही है या नहीं, ये आपको सत्यता की जांच करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों को शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं आते तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम गुणनखंड करने के लिए देखो, सर्वप्रथम गुणनखंड अच्छे से आपको आना चाहिए। देखो, पहले क्या करेंगे, अंतिम पहले पद की आपस में गुणा करेंगे। तो 8 एकम 8। अब जो 8 आया है, 8 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर आपका 8 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना चाहिए, आना चाहिए 8 आना चाहिए। और इस 8 को और घटाने पर आपका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ते क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ 4 - 2 करेंगे। 4 - 2 एक्स, इस प्रकार से करेंगे। माइनस का 8। आप कहोगे ये 4 - 2, देखो 4 दूनी 8 भी बनना है, और 4 से 2 गया 2 भी बनना है। यानी कि घटाने पर हमारा 2 बनना है और गुणा करने पर 8 बनना है। आपको ऐसे नहीं आता तो 8 को क्या करो, इस प्रकार से तोड़ दो। 4 आ जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 दूनी 4। अब देखिए, इसकी गुणा करोगे 2 दूनी 4, और 4 से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करता हूँ आगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होगा। एक्स की गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और माइनस काट दिया तो 8 को इस प्रकार ऐसे ही नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर हम कामन लेंगे। कामन का मतलब होता है एक जैसा, दोनों पद में एक जैसा मिल जाए। 2 पद ये हैं, 2 पद ये हैं, इनमें एक जैसा क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है ना, एक जैसा एक्स कामन ले लिया। अब एक्स कामन ले लिया, 2x है तो एक्स बचेगा नहीं। यहाँ पर 4 है तो 4 नोट कर लेंगे। अब प्लस का 2। अब यहाँ पर कामन क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 कामन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 कामन ले लेंगे। अब एक्स बचा माइनस का 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 चक्कू 8, यानी कि 4 यहाँ पर बचेगा। अब देखो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में कर लो, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x - 4 एक ब्रैकेट में, x - 4 एक ब्रैकेट में। इस प्रकार से हुआ। अब इसको हम आगे और हल करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब ये सेम है तो इसकी एक संख्या लिख ली जाती है। अब हमें क्या निकालना, शून्य, तो बराबर यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। अब इसको हम हल करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब जो माइनस का 2 हमारा एक आ गया, शून्य क्या आ गया, माइनस का 2। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया। अब दूसरा हमारा शून्य क्या आ गया, दूसरा हमारा ये आ गया शून्य। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य -2, 4 ये आए गए। अब ये हमारे हैं क्या, जो शून्य के, इनको हम अल्फा मान लेंगे, इनको हम बीटा मान लेंगे। अब हमारा इतना प्रश्न हल हो गया, शून्य ज्ञात कर लिया। अब आगे हमारा कह रहा है सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए, सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा समीकरण दिया, समीकरण क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना, समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, इससे हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। अब जब हम इससे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, ए, एक की तुलना इसके आगे क्या है, ए, तो ए बराबर हमारा क्या आ जाए, ए बराबर 1 आ जाएगा, कामा बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, सी बराबर क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि मैंने इसकी तुलना इसके साथ कर दी। तो तुलना करेंगे, जो एक्स के गुणे में है ना, वो हमारा मान हो जाता है। तो ABC हमारा मान ये निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जाँच करने के लिए, देखो आपने अब इसके 2 फार्मूले याद कर लेना। फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, आपको फार्मूला ये दोनों अच्छे से याद कर लेना। फार्मूला, पहला फार्मूला है शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा,
बराबर माइनस बी अपान ए। दूसरा है शून्यकों का गुणन फल बराबर, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। ये आपको दोनों फार्मूले अच्छे से तैयार कर लो, आपकी ये प्रश्नावली सारी लग जाएगी। बस आपको ये दोनों सूत्र याद कर लेना है। अब यहाँ पर हम पहले वाले में रखेंगे, क्योंकि मैं क्या सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों का योग बराबर, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये होता ना। अब यहाँ पर हम माइनस में रखेंगे, तो अल्फ़ा हमारा क्या दिया, अल्फ़ा आपको पता है ए दिया है, बीटा हमारा क्या दिया 4 दिया है, तो माइनस का 2 माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर माइनस का बी अपान ए। बी हमारा क्या दिया, इसमें बी देख लीजिए माइनस का 2 दिया है, और ए हमारा क्या दिया 1 दिया है, यही तो दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे। अब 4 से 2 गया, माइनस का 2 बचा, बराबर माइनस का 2। हमने क्या किया, ये वाला मान इसको हमने सिद्ध कर दिया, बराबर आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या दिया है, सी अपान ए। सी अपान ए दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि क्या दिया हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए क्या दिया, माइनस 2 4, यानी कि माइनस का 2 गुणा 4 दिया है, बराबर सी हमारा क्या दिया, सी हमारा देख लीजिए इसमें जो दिया हमारा सी, ये दिया है सी दिया माइनस का 8, और ए हमारा क्या दिया 1, यानी कि माइनस का 8/1, 1 तो रहेगा। अब यहाँ पर इसको 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस का 8। ये भी हमारा क्या हुआ पद, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमने क्या कर दिया, मान सत्य, हमारा सब सत्य हो गया। इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर सॉल्व करता हूँ। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा, इसके हम गुणनखंड करता हूँ, तो क्या हमारा हो जाएगा 4s² माइनस, अब यहाँ पर देखो शुरू और अंतिम पद की गुणा करेंगे 4 आएगा। 4 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर आपका 4 आना चाहिए और घटाने पर आपका 4 आना, मतलब जोड़ने पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 को 2 + 2 लिख सकता हूँ, नहीं 2 + 2 4 आ जाएगा, गुणा करने देखो जोड़ने पर 2 + 2 4 आ जाएगा, और 2 की गुणा 2 के साथ करोगे 4 आ जाएगा नहीं। अब जो s दिया तो ब्रैकेट में यहाँ पर s लिख दिया प्लस का 1। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 4s² माइनस का ब्रैकेट खोल देंगे तो 2s हो जाएगा, माइनस का 2s हो जाएगा, प्लस का 1। अब इसमें हम कामन ले लेंगे, कामन यहाँ पर देखिए क्या हमारा मिल रहा है, कामन लेंगे इसमें s, इसमें देखो 2s मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2s कामन मिल रहा है, तो 2s कामन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2s और माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से इसमें कामन क्या मिल रहा है, माइनस का 1 कामन ले लेंगे एक जैसा, तो क्या देखो इसमें कामन मिल नहीं रहा ना, तो हम 1 ले लेंगे कामन, माइनस का ले लेंगे तो ये 2s प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 1, इस प्रकार से। अब हम इसको हल कर लेंगे, तो 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कामन हमें इतना मिल गया, अब हमें करना क्या है, बस अब यहाँ पर हम निकालेंगे बराबर 0 कर लेंगे, शून्य का निकालेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, क्या हमारा आ जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। दूसरा हमारा शून्य क्या निकलेगा, दूसरा देखो जब ये भी सेम है, दूसरा भी 1/2 ही निकलेगा, तो हमारे ये शून्य हो गए, ये हमारा शून्य क्या हो गए अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ये हमारे शून्य निकला है, यहाँ पर लिख सकते हो अतः शून्य 1/2 कामा 1/2, ये हमारे क्या हुए, इसके लिए शून्य निकला है। अब यहाँ पर जांच करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण क्या दिया 4s² माइनस 4s प्लस का 1 की तुलना किससे कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तुलना का मतलब इस पद की तुलना पहले वाले हो जाएगी, दूसरे पद की b की तुलना इसके साथ हो जाएगी, c की तुलना इसके साथ हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर हमारा 4, b बराबर हमारा क्या निकलेगा माइनस का 4, c बराबर क्या निकलेगा, c बराबर निकलेगा, इसकी तुलना करेंगे 1 निकलेगा। अब हम वहीं बस फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों
का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए, ये फार्मूला है, मैंने लिखा चुका हूँ। अब ए अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या दिया 1/2 प्लस का 1/2 बराबर माइनस का बी क्या दिया माइनस का 4 दिया है, ये माइनस का पहले से 1 है। अब यहाँ पर ए का मान हमारा दिया 4, इसको इस प्रकार से लिख देंगे ना। अब देखिए ये हर जब समान होते हैं तो 2 लिख लेते हैं, ऊपर वाला 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, आ जाएगा नहीं, यानी कि 2 1 कम 2 2 1 कम 2 4 1 कम 4 4 1 कम 4, यानी 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 हमारा क्या आ गया मान आ गया, ये हमारा देखो सिद्ध हो गया बराबर आ गया। अब इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है सी अपान ए, यही तो फार्मूला होता है, बस मान रख दो। अल्फ़ा का मान हमारा क्या दिया, अल्फ़ा जो देखो ऊपर निकले ना, ये हमने देखो यहाँ पर लिख दिया है अल्फ़ा 1/2 दिया है, 1/2 यहाँ पर लिख दिया, और गुणे में 1/2 है, क्योंकि बीटा का मान भी 1/2 ही है। सी का मान देखो मैंने क्या निकाला, सी का मान 1 निकाला है, ए का मान हमारा क्या दिया 4 निकाला है, यही तो निकाला, इसको हल कर लो, 1 1 कम 1 नीचे निकलो 1/4 बराबर 1/4 आ गया, यानी कि ये भी हमारा दूसरा सवाल बराबर आ गया। अब ये बराबर आ गया तो हमारा सत्यता की जांच हमने कर ली। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, दूसरा भी सवाल लगा लिया। अब सवाल तीसरे की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन को नोट करता हूँ। तीसरा हमारा क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया आपका है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब यहाँ पर देखिए आपको ये देखिए 7x क्या, अब इसको हम पहले सही में लिखेंगे, क्या सही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि देखो x है तो यहाँ ये बाद में x आ रहा है, इसको हम पहले x लाएंगे, तो 6x² माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब ये बन गया। अब इसका गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने के पहले पद की अंतिम पद की गुणा करो, कितना 6 3 18, ये अब 18 आपका आ गया। अब तोड़ने पर आपको कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 18 आना चाहिए। इस 18 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने पर घटाने पर आपका 7 आना चाहिए। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको 9 दूनी 18 यानी कि 9 माइनस 2, घटाने पर आपका 7 आ जाएगा और गुणा करने 9 दूनी 18 भी हो जाएगा, यानी कि 6x² माइनस का 9 माइनस 2। अब देखिए 9 दूनी 18 आ रहा है और 9 में से 2 गया 7 बन रहा, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो x माइनस का 3। आपको गुणनखंड अगर अच्छे से आते हैं ना तो बहुत जल्दी सवाल लगा लोगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हल कर लेंगे। तो 6x² माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का माइनस x माइनस प्लस माइनस x की गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पर हम इसको, इसमें कॉमन क्या मिल रहा, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, 3 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा 3, तो 3x कॉमन मिल रहा है क्योंकि x भी है। 3x कॉमन लेंगे 3 दूनी 6 यानी कि 2 बचा, यहाँ पर माइनस का 3 3 9, 3 3 9, 3x बचेगा, क्या 3 सिर्फ बचेगा क्योंकि 9 हमारा x तो कॉमन ले लिया, प्लस का अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 1 कॉमन, क्योंकि देखो कॉमन मिल नहीं रहा तो 1 ले लेंगे, जब 1 पूरा करोगे उतना ही रहेगा, तो 2x माइनस का 3 इसी प्रकार से रहेगा। अब जो बाहर इसको एक ब्रैकेट में 3x प्लस का 1 इस प्रकार से हो जाएगा, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, इस प्रकार से हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और ये देखो सेम तो इसका एक नोट कर लो, 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि मैं शून्य निकालना है ना, तो शून्य निकाल के बराबर 0 मानना पड़ेगा। तो 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 माइनस का हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1/3, तो हमारा एक शून्य क्या हुआ निकल आया। अब दूसरा शून्य निकालता हूँ, दूसरा शून्य क्या निकलेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, यही तो होगा। इसका भी हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब देखिए दोनों शून्य निकल आए। अब जब दोनों शून्य लिखेंगे अतः शून्य हमारे क्या निकले, 1/2 माइनस का 3 और 3/2, यही तो शून्य निकले। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा दिया अल्फ़ा, ये हमारा बीटा हो गया, इसको अल्फ़ा बीटा मान लेंगे। अब बस सत्यता की जांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या फार्मूला है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अब इसी में रख दो मान,
यहाँ पर तुलना हम करा देंगे, समीकरण की तुलना हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर समीकरण की तुलना भूल गए, यहाँ पर कर देता हूँ। 6x² - 3 - 7x की तुलना a² + bx + c से, इससे हम तुलना करा देता हूँ। तो हमारा a बराबर हमारा क्या इसमें आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 6, b बराबर -7, c बराबर -3 आएगा। क्या आएगा, c बराबर -3 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी में फार्मूले में रख देता हूँ। अब रखोगे इसका मान, अल्फ़ा इन प्लस बीटा हमारा क्या दिया, -1/3 प्लस का 3/2 दिया है, बराबर माइनस का b हमारा दिया -7, इस प्रकार से बट्टे में a का मान हमारा क्या दिया 6, इस प्रकार से। अब इसको हम हल कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा, तिरछी गुणा कर लेंगे इसको, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, बट्टे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर में 7 आ जाएगा, मेरे प्लस बटा 6 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6, यानी कि पहला पद हमारा ये क्या हुआ, बराबर आ गया, ये हमारा पद बराबर आ गया। अब हम इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, यही तो फार्मूला होता है, बस इसी में रख दो। अल्फ़ा का मान हमारा क्या दिया है, -1/3 गुणे बीटा का मान हमारा क्या दिया है 3/2 बराबर c का मान हमारा क्या दिया, c का मान दिया -3 और हमारा a का 6 दिया है। इसको हल करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर -3/6 हो जाएगा नहीं। अब ये भी हमारा पद बराबर है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। चौथा हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करूँगा यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है 4u² प्लस का 8u, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको हम, देखो इसमें ज़्यादा दिक्कत, शून्य निकाला ना। अब देखिए इसमें तो गुणनखंड बनेगा नहीं, तो इसमें से डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखो क्या मिला, 4u मिल रहा है, 4u कॉमन ले लिया, क्या बचेगा इसमें, u प्लस 4 दूनी 8, ये बचेगा। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लिया तो बराबर इसको हम 0 मान लेंगे, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा 4 आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, एक पद हमारा, एक ये इसमें क्या हुआ, हमारा ये पद निकल आया, ये हमारा एक पद निकल आया। इसी प्रकार से u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आएगा -2, तो हमारा ये क्या हुआ, दूसरा पद ये निकल आया। अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः शून्य क्या आ जाएंगे 4, -2। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा अल्फ़ा होगा, ये हमारा बीटा हो गया नहीं। अब यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच लिखेंगे। देखो अब क्या करना है हमें, 4u² + 8u की तुलना किससे कराएंगे, तुलना हम कराएंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर, c इसमें दिया ही नहीं क्योंकि c वाला मान ही नहीं दिया, 3 मान होते ना, तो c का हम 0 यहाँ पर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0। अब हल कर लेंगे, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। आप इसकी जो हिंदी है आप लिख लेना, मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। अब अल्फ़ा + बीटा क्या दिया है 4 - 2 बराबर -b क्या दिया -8, a हमारा क्या दिया 4। इसको हल करेंगे हमारा कितना आएगा, 4 से 2 गया, कितना बचेगा आपका 2, सॉरी यहाँ पर हमारा यू निकलेगा ना, यू गुणे में है ना, इसको गुणे में 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पर भाई, यू का मान हमारा 0 निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि गुणे में चला जाएगा, गुणे बटे में आएगा, भाग करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 0, क्या आएगा 0, अल्फ़ा 0 आएगा। तो अल्फ़ा हमारा क्या आया 0, यहाँ -2। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 करेंगे, तो यहाँ पर -2 बराबर -2 आ जाएगा। हमारा ये क्या हुआ, पद एक बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा क्या दिया है 0 गुणे बीटा हमारा क्या दिया -2 बराबर
सी हमारा क्या दिया 0, अल्फ़ा हमारा ए हमारा क्या दिया, ए हमारा दिया 4। अब इसको हल करेंगे, भाग गुणे में करेंगे तो क्या 0 आएगा, बराबर 0 आएगा। तो यानी कि ये भी दोनों पद क्या हुए, आपस में बराबर हो गए। तो हमारा ये भी लग गया। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया, अगला प्रश्न की हम और बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया आपका टी स्क्वायर माइनस 15, यही तो दिया है। अब देखिए इसको हमको शून्य का निकालना है। पहले शून्य का निकालेंगे ना, तो शून्य का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शून्य का निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 मान लेंगे। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15। अब टी बराबर क्या आएगा 15 आएगा रूट का, क्या आएगा रूट का 15 आएगा। जब रूट का 15 आएगा तो टी का जब जो मान निकलेगा प्लस, यहाँ प्लस माइनस होगा ना, तो प्लस माइनस निकलेगा ना, तो एक टी का मान होगा, एक प्लस का होगा रूट 15 कामा एक माइनस का रूट 15 आएगा। ये हमारा क्या है शून्य निकले, टी के मान निकले, टी के मान एक 15 आ गया, एक ये आ गया। अब यहाँ पर ये हमारे जो निकले हैं मान रूट का 15 माइनस रूट ये निकले हैं इस प्रकार से। ये क्या है शून्य निकले, क्योंकि हमने क्या कर दिया इसको हल कर लिया। ये हमारा क्या हुआ अल्फ़ा, ये हमारा बीटा। अब यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या सत्यता की जांच क्या करेंगे, एक टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमने क्या कर तुलना कर दी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 आएगा टी के गुणे में, बी बराबर 0 क्योंकि बी हमारा दिया नहीं, सी बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच कर ली, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी पान ए। इसकी हिंदी आप लिख लेना, सत्यता शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का योगफल आपको हिंदी लिख लेनी इसकी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या दिया, रूट का 15 दिया है, माइनस का रूट का 15 दिया, यही तो दिया, बराबर बी हमारा क्या दिया 0 बट्टा ए का मान हमारा 1 दिया है। अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको जब हल करेंगे 15 से 15 रूट कट जाएगा, 0 आएगा, 1 में 0 भाग करेंगे 0, तो हमारा एक पद क्या हुआ बराबर हो गया। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी पान ए, ये फार्मूला है हमारा। अब अल्फ़ा हमारा क्या दिया रूट का 15 गुणा माइनस का रूट का 15, यही तो दिया है। सी का मान हमारा क्या दिया है, सी का मान माइनस का 15 दिया है, बट्टे आपका यहाँ पर ए का मान। अब यहाँ पर ए का मान क्या दिया आपका, ए का मान दिया 1। इसको जब हल करेंगे देखो, जब आपस में गुणा करेंगे तो रूट 15 का माइनस का रूट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डबल है, डबल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस में प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस रहेगा, तो माइनस का ये 15 बराबर माइनस का 15 आ जाएगा। ये भी पद हमारे क्या हुआ आपस में बराबर, तो हमारा ये भी सवाल लग गया। अब अंतिम क्वेश्चन रहेगा, अंतिम क्वेश्चन को भी हम अच्छे से सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि हमारी पूरी प्रश्नावली ये वाली समाप्त हो जाए। इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न हमारा क्या दिया है, वी आई दिया आपका है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। तो अब देखो मैं यहाँ पर गुणनखंड कर देता हूँ, आगे आप सत्यता की जांच कर लेना। देखो गुणनखंड क्या करना है, अंतिम और शुरुआत पद की गुणा करो। यहाँ पर 3 है, 4 3 12, अब 12 आया, 12 को इस प्रकार से तोड़ना आपको कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, घटाने पर 1 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं पता तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। 6 2 3 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर ये 3 कम 3। अब यहाँ पर हम 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 करेंगे, हमारा कितना आएगा 1 आ जाएगा। 4 माइनस 3 करेंगे, 4 3 12 बनना है 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3, 4 से 3 गया 1 बचेगा, यहाँ पर इसके आगे 1 है ना, और गुणा करना चाहते हैं 12 12 भी आ जाएगा, x माइनस का 4। अब इसको हम हल कर लेंगे, हल करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस का 4। अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर x मिल रहा है, तो 3x माइनस का 4। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस का 1 मिल रहा है, तो 3x माइनस का 4 ऐसे रहेगा। x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ये निकला है। दूसरा क्या निकलेगा 3x माइनस 4 बराबर 0,
3x बराबर 4, x बराबर 4/3। ये हमारे क्या हुआ, शून्य निकला है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य -1 का 4/3, ये हमारे शून्य निकले ना। अब सत्यता की जांच तो मैंने इतने सारे सवाल करा दिए, तो इतना कर ही सकते हो सत्यता की जांच। बस शून्य को दिया, अल्फा, ये अल्फा हमारा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। और उसी से तुलना, इस समीकरण की तुलना कर देना x से bx से, ABC निकाले ना, बस सीधे रख देना सूत्र में, आपका आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।